नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग खत्म हो चुकी है। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ था मतदान। शाम 4 बजे तक ही वोटिंग का समय था। 5 बजे से वोटों की गिनती की जाएगी। आज ही घोषित हो जाएंगे नतीजे। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको हम बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग खत्म। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ था मतदान। शाम 4 बजे तक ही था वोटिंग का समय। 5 बजे से वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। आज नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। तो आपको बताते चलें, बीजेपी से कृष्णलाल पंवार, कांग्रेस से अजय माकन और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के बीच ये मुकाबला है। इसी के साथ आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है। सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हुआ था। शाम 4 बजे तक ही वोटिंग का समय था और 5 बजे से यहां पर जो वोटों की गिनती है वो शुरू की जाएगी। तो आपको बता दें, नतीजे भी आज घोषित कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं रवि चंदेल। रवि, आपका रुख करूंगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है और आज ही नतीजे घोषित हो जाएंगे। क्या कुछ जानकारी है? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग खत्म हो चुकी है। सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हुआ था। क्या कुछ जानकारी है? देखिए दृष्टि, लगातार जो राज्यसभा चुनावों को लेकर जो मतदान किया गया था सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो समय था, उसको लेकर जो है अब जो है समय पूरा हो चुका है और सभी विधायकों ने जो है अपने मतों का प्रयोग किया है, सिवाय बलराज कुंडू को छोड़कर। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर, जिस तरीके से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा के जो 2 वोट थे उनको लेकर जो है ऑब्जेक्शन दिग्विजय चौटाला द्वारा लगाया गया था। हालांकि राज्यसभा निर्वाचन अधिकारी आर के नांदल द्वारा वीडियोग्राफी में प्रॉपरली क्रॉस चेक करने के बाद जो है उस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके एवज में अब जो है निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के वकील द्वारा भारत चुनाव आयोग को जो है वो अब पत्र लिखा गया है और बाकायदा जो है कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोट्स को जो है वो रद्द करने की मांग की गई है। तो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट की 9 से 4 बजे तक जो वोटिंग थी वो वोटिंग का समय समाप्त हो चुका है। लगभग सभी विधायकों ने जो है अपने वोटों का इस्तेमाल कर लिया, सिवाय बलराज कुंडू को छोड़कर। और इसी बीच जिस तरीके से विवाद जो उत्पन्न हुआ था कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोटों को लेकर, उसको लेकर अब जो है भारत चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के वकील द्वारा, और उन्होंने साफ तौर पर अपील की है कि इन दोनों विधायकों के वोट जो है वो रद्द किए जाएं। जी बिल्कुल रवि, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर बयान दे दिया है कि बीजेपी की जीत तय है और निर्दलीय उम्मीदवार की जीत भी यहाँ पर आशंका जताई गई है, लेकिन कांग्रेस की यहाँ पर साफ हार होगी। देखिए, तमाम तरह के जितने भी हालांकि निश्चित तौर पर बीजेपी द्वारा एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार जो है वो जीत हासिल करेंगे, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा रोड़ा जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन द्वारा जो अड़ाया जा रहा है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो मौजूदा समय के अंदर जो ऑब्जेक्शन लगाया गया था किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोटों को लेकर, उसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के वकील जो हैं वो अब इसको लेकर जो है वो भारत चुनाव आयोग को जो है उन्होंने पत्र लिखा है, बाकायदा अपील की है कि इनके वोट जो है वो रद्द किए जाए। यदि इनके 2 वोट जो है वो रद्द होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो कांटे की टक्कर है काफी दिलचस्प होती दिखाई देगी। और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 5 बजे जब चुनाव डिक्लेयर होंगे तो किसका पलड़ा जो है वो भारी रहता है। क्या निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जीत हासिल कर पाएंगे या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन? जी बिल्कुल, सभी की नजर नतीजों पर होगी और थोड़ा ही इंतजार लोगों को अब करना है, क्योंकि 5 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो 5 बजे से वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। आज ही नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। आज सभी को जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी जल्द से जल्द आने वाली है। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुबह 9 बजे से ही मतदान शुरू हुआ था और राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो वोटों की गिनती है वो खत्म
5 बजे से शुरू हो जाएगी और यहां पर मतदान खत्म हो चुका है क्योंकि 4 बजे तक ही मतदान करने का समय था। चंडीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा ने चुनाव आयोग को लिखा है पत्र। कांग्रेस के 2 विधायकों की वोट रद्द करने की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस के 2 विधायकों की जो वोट है उसे रद्द करने की मांग की गई है। कार्तिकेय शर्मा ने चुनाव आयोग को लिखा है पत्र। किरण चौधरी, बीबी बत्रा के वोट रद्द करने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ से। कांग्रेस के 2 विधायकों की जो वोट है वो रद्द करने की मांग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए। रवि, मैं आपका रुख करूंगी। कांग्रेस के 2 विधायकों की जो वोट है वो रद्द करने की यहाँ पर मांग की गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने जो अपने मत का प्रयोग किया था उस वक्त जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किए थे कि उन्होंने जो है वो अपने जिस भी उम्मीदवार को वोट दिया है उस उम्मीदवार के नाम जो है उनको भी दिखाए हैं। तो ऐसे में उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया था। ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद राज्यसभा विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जो वीडियोग्राफी की जा रही थी, वीडियोग्राफी में क्रॉस चेक करने के बाद एक जो फैसला सुनाया, उन्होंने उसके ऑब्जेक्शंस को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद अब जब 4 बजे वोटिंग समाप्त हो चुकी है तो अब निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के वकील अमित साहनी द्वारा जो है वो भारत चुनाव आयोग को अपील दी गई है और उसमें खास तौर पर बताया गया कि जिस तरीके से कांग्रेस विधायिका किरण चौधरी और विधायक बीबी बत्रा द्वारा जो मत का प्रयोग किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है, वायलेशन की गई है नॉर्म्स की, तो इसके तहत जो है उनके दोनों वोट जो है वो रद्द किए जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 4 से 5 बजे का जो समय है, 1 घंटे के समय के अंदर भारत चुनाव आयोग जो है वो क्या फैसला लेता है, क्या फैसला जो भी उनका फैसला होगा यदि कांग्रेस के फेवर में आता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो आसानी से जीत हासिल कर लेगी। लेकिन यदि उनका फैसला जो है वो कांग्रेस के अपोजिट आता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस के लिए संकट का समय जरूर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कार्तिकेय शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। कार्तिकेय शर्मा ने यहाँ पर पत्र लिख करके कांग्रेस के 2 विधायकों की जो वोट है उन्हें रद्द करने की मांग यहाँ पर की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि जिस तरीके से वातावरण है, भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार जीतेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभी 5 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी 89 वोट पड़ चुके हैं, 90 की संख्या है। एक सदस्य और अपने वोट करेंगे। सीएम ने कहा कि 2 वोटों को लेकर शिकायत 2 एजेंटों की तरफ से चुनाव आयोग को दे दी गई है। तो आपको बताते चले बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी की जीत का दावा यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। है संभवतः 4 बजे तक भी वोट कर जाए। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का एक सारा वातावरण में देखा है, जैसी कोशिश हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट निश्चित रूप से हार का मुंह रखेंगे। और अभी तो इतना ही कहा जा सकता है, बाकी 5 बजे काउंटिंग है, उस काउंटिंग के हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वो स्वीकार करें। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने बीती 7 जून को मनीष भारद्वाज की हत्या मामले में हत्या आरोपी सन्नीकांत को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा किया। क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने सन्नीकांत को उस वक्त गिरफ्तार किया जब सन्नीकांत गुरुग्राम से
कहीं दूर जाने की फिराक में था। एसीपी क्राइम प्रीतपाल की माने तो मनीष भारद्वाज और सन्नी कांत के बीच काफी समय पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते सन्नी कांत ने मनीष भारद्वाज पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके मौके से वो फरार हो गया था। सात 6/2022 को लगभग 3 बजे के आसपास की बात है कि लेडी फातिमा स्कूल के सामने एक शख्स को गोली लगने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके परिजन उसको हॉस्पिटल में लेके गए और हॉस्पिटल में जाके उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में पहचान मनीष भारद्वाज के रूप में हुई, जो पहले से एक अवैध लाइसेंस और हथियारों के मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुका था। और इसका ही साथी एक उसमें उसके ड्राइवर ने बताया कि उसी ने उस पे गोलियां चलाई थी, और उस ड्राइवर के बयान पे, जो उस टाइम पे गाड़ी चला रहा था, उसने बताया कि मैं और ये दोनों उस गाड़ी में सवार थे और कहीं से एसी परचेज करके वापस आ रहे थे, तो पैसे के लेन देन को कोई के बीच में इनकी वैसी हुई थी। पानीपत के चांदनी बाग थाना क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। युवती का आरोप है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट हुई है और दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। युवती ने बताया कि जगदीश नाम का पड़ोसी उसे आते जाते वक्त छेड़ता था और गंदे कमेंट्स करता था। युवती ने आरोपी की हरकतों के बारे में अपनी मां को बताया तो आरोपी ने मां समेत बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़ित मां बेटी ने मामले की शिकायत पुलिस को की। वहीं जब दोनों मां बेटी शिकायत करके लौट रही थी, तभी उनके घर आते ही आरोपी ने बदमाशों के साथ मिलकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पीड़ित युवती के हाथ और सिर में गहरी चोटें आई हैं। वहीं पीड़ित मां बेटी मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने मेडिकल रिपोर्ट करवाकर पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, जगदीश नाम, हमारे सामने जगदीश नाम के आदमी का घर है। वो मेरे साथ छेड़खानी करता था। आते जाते हुए मैंने अपनी मम्मी को बोला, संडे वाले दिन मम्मी घर पे उलाना देने गई। मम्मी गई उलाना देने, मम्मी के साथ उन्हें मारपीट की। मैं मम्मी को छुड़वाने के लिए गई। जगदीश ने मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, मेरे गलत जगह तक छुई। हाँ, हमने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद जी उसने हमारे हम घर पे गए। रिपोर्ट देने के बाद उसने 5-6 बंदों के साथ और जगदीश और उसका बेटा राहुल के साथ पूरे फैमिली के साथ उसने हमारे ऊपर हमला किया तलवारों से। मेरे हाथ में तलवार मारी, सिर में लोहे की राड मारी उसने मेरे, और मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा रेप करने की कोशिश की उसने। और मेरे को बाहर के बंदे बुलाकर जगदीश राहुल ने मेरा रेप करने की कोशिश की। इस बात को लेकर विवाद हुआ था? वो मुझे आते जाते को गलत बोलता था, गलत छेड़ता था। मम्मी ने बोला था कि भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वहीं मम्मी पकड़ ली। मम्मी तो छुटवाने मैं गई तो उसने मेरे साथ मेरे कपड़े फाड़े, गलत तरह तो मेरा नोचा, छाती छुट्टी सारी जगह जी, गलत जगह उसने मेरे साथ हाथ लगाया, बदतमीजी की मेरे साथ उसने। जी, मेरी लड़की ने संडे की मेरी छुट्टी रहती है। मेरी लड़की ने मेरे को बोला, मम्मी ये जगदीश नाम का अंकल मार को आते जाते छेड़ता, गलत बोलता, इसको समझा दो। मैं उलाना देने उनके घर गई और घर जाने के बाद उसका जगदीश बोला अपनी पत्नी को, लीलम को यहीं घेर का। उन्होंने मैं पकड़ ली, मेरे गले मार पीट करी। मेरी लड़की छटवान गई, अंजू नाम की लड़की मेरी बड़ी, उसके कपड़े पाड़ दिए। छोटे आड़ी के भी उसकी घरवाली ने बुड़का बाढ़ के मुँह पे दीपक को। और छटवाने के बाद मारपीट हो बाद यहाँ डॉक्टरी मेडिकल हो गया। हमारा इतनी खास चोट नहीं थी। जब जाने के बाद दरखास्त देने के बाद सारा कुछ हो लिया। फिर जगदीश ने 5-4 बंदे बैर के बुलाकर और घर के राहुल उसका बेटा, लीलम उसके घर वाली जगदीश, इन्होंने लेकर 5-4 बंदों को लेकर मेरे घर पर हमला कराया। सारे के गंडासी, तलवार, रोए की नाड़ी।
गुरुग्राम के पौष इलाके में सेक्टर 29 में 37 साल के युवक को कॉलगर्ल से रिलेशन बनाना महंगा पड़ गया। आपको बता दें, एक महिला ने पहले तो युवक को सोशल मीडिया से फंसाया, फिर उसे ओयो रूम में मिलने के लिए बुलाया और संबंध बनाए। महिला ने फिजिकल रिलेशन का वीडियो बनाकर पीड़ित युवक को अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा। वहीं सेक्टर 29 पुलिस ने इस गंभीर मामले में पीड़ित युवक की शिकायत पर वारदात में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मैं वहां से निकलने लगा, एज इट इज थे हम। मैं निकलने लगा तो उसने मैसेज ड्रॉप किया, पता नहीं फ़ोन किया, बाथरूम में जाके गेट पर नॉक नॉक की आवाज़ होनी स्टार्ट हुई। तो मैं फ्रीली माइंड था कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई आया होगा। उसने गेट खोला, 3 लड़के एकदम से एंटर हुए और मेरे को आते ही साथ मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे मुंह में चद्दर दिली और उल्टा गिर के मेरे को पूरा उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे मुंह पे नहीं मारा, मुंह पे थप्पड़ मारे, बाकी पेट में मुक्के वगैरह सब कुछ मारा। मैं पूरा एकदम घबरा चुका था। मैं उनसे बोला भी एक को, लास्ट में जब वो हट गए, मैंने कहा यार मेरे को मार के रहे हो, ये मेरे को गलती बता। कह रहे तो मतलब इसके साथ ये मेरे को धोखा दे रही है और तू इसके साथ लगा हुआ है। मैंने कहा भाई तेरे इसने मेरे को बुलाया था बकायदा, इस तरह बात। मैंने व्हाट्सएप की चैट उसको दिखाई, उसने सडनली मेरे से फ़ोन खोस के और वो व्हाट्सएप की चैट डिलीट। यमुनानगर में पंचकुला से आई विजिलेंस की टीम ने जगाधरी डीईटीसी ऑफिस में रेड करके एक्साइज इंस्पेक्टर वीरेंद्र को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रसूलपुर जोन के शराब ठेकेदार नरेंद्र ने विजिलेंस की में शिकायत की, जिस पर विजिलेंस पंचकुला ने केस दर्ज करके रेड की और वीरेंद्र इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी इंस्पेक्टर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल पुलिस टीम उससे पूछताछ में लगी हुई है। वो किस तरीके से किसके नाम पर पैसे लेता था, इसकी छानबीन की जा रही है। यमुनानगर में सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने घोड़ो पिपली के पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों ने 8 अप्रैल को घोड़ा पिपली स्थित पेट्रोल पंप पर वहां से सो रहे सेल्समैन यशवीर के साथ बंदूक की नोक पर मारपीट करके लूटपाट करके मौके से वो फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये 9/4/2022 को रात को हमारे पास फोन आया था। भी अमृत फिलिंग स्टेशन है घोड़े पिपली में, उस पे जो काम करता था उसको बंदी बनाकर उसको चोट मारकर उससे पैसे और उसका एटीएम वगैरह छीन कर ले गए थे। जिस इतला पर मैं खुद मौके पे गया था, वहाँ पर मैंने मौके का विजिट किया और जो हमारे चौकी इंचार्ज थे वो भी मौके पे, एसएचओ भी मौके पे थे। तो हम यशवीर जो है ना, जो वहाँ पर था जिसके चोट मारी थी, उसकी दरखास्त पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तो मुकदमा दर्ज करके हमने जो भी वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लिए थे उसकी हमने अच्छी तरह से गहन से छानबीन की है। कुछ हमने फुटेज हमें मिले थे, तो उसके बाद ये तफ्तीश हमने सीआईए 1 को मार्क कर दी थी। जो कल सीआईए 1 की प्रमोद जो सब इंस्पेक्टर है उसके नेतृत्व में इसकी तफ्तीश हुई थी मार्क। जो कल उन्होंने 4 आदमी जो सीएम बजाट, मोहित, अमन और अब्दुल जफार को अमन करेड़ा है टी पॉइंट से शक के बिना पर मुखबरी मिलने पर उनको गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ की, जो पूछताछ में उन्होंने इस वारदात को। खबर फरीदाबाद से है, जहां मुहाना गांव स्थित सरकारी स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि निर्माणाधीन सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में घटिया मटेरियल इस्तेमाल करके ठेकेदार, जेई और एसडीओ सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। स्कूल की दीवारों में लाल पीली पेटी की ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं इस पूरे मामले में गांव के सरपंच से बात की गई तो बताया
की दीवारों के अंदर पीली ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इस बीच सरपंच ने तुरंत काम को बंद करवाकर खराब ईंटों को निकलवाने की बात कही। साथ ही घटिया सामग्री लगाए जाने की वीडियो देखने के बाद एडीसी फरीदाबाद ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। ना हम मिक्सिंग तो है ईंटों में। अच्छा। हाँ, और जो भी गलत माल है उसे वापस करवाएंगे और जो भी ये लग रहा है इसे भी वापस कराएंगे। दीवार में जो भी सरकार बढ़िया माल के पैसे दे रही है बढ़िया ही माल लगाएंगे। तो अब ये आपने देखा कैसी कैसी ईंटें लग रही हैं? ना मिक्स तो है इसमें। मिक्स है। हाँ, कुछ कहेंगे। देखिए, ये अभी आपके द्वारा जैसे संज्ञान में लाया गया है, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें नियमानुसार समुचित कार्रवाई करेंगे। इससे पहले ये हमारे संज्ञान में नहीं था। इसमें कुछ सैम्पलिंग अगर करानी है, इंस्पेक्शन करानी है या और कुछ कराना है, वो पूरा उसका किया जाएगा, उसको ऑफिशियली टेकअप किया जाएगा। और इसमें जो भी अगर कोई गलती है, कोई कमी है मटेरियल में या फिर निर्माण कार्य में कोई कमी है, तो वो उसका पूरा जो है ठीक किया जाएगा और समुचित कार्रवाई किसी भी प्रकार की जो बनती है। मेरे पास आई है अभी, जैसे वीडियो वगैरह भेजी है, तो मैंने उसको डीपीसी को भेज दी है, जो एसएसए का काम देखते हैं, जिनके थ्रू ये बन रहा है, और उस पर जेईएसडीओ से भी पूछा जाएगा और आगे फिर एक्शन के लिए लिखेंगे। बिल्कुल जी, कार्रवाई तो जेईएसडीओ है, ये चेक करेंगे, डीपीसी देख रहे हैं और हम भी चेक करेंगे। फिर तो पीली ईंट तो नहीं लगेगी। इस तरीके का भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करना चाहते हैं, इसमें तो विजिलेंस जांच होकर के एफआईआर होनी चाहिए और उन जनप्रतिनिधि जो इनके संरक्षक हैं उनको भी इसमें लपेटे में लेना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता तो लगे जो भ्रष्टाचार की लिमिट है वो इस तरीके से क्रॉस हो चुकी है कि हर चीज में भ्रष्टाचार इस टाइम पे पूरा चरम सीमा पे है। ठेकेदार भी ये कहता है कि ऐसे पत्रकार बहुत सारे घूमते हैं, कोई बात नहीं, हम सेटिंग करके सारा काम कर देंगे। क्या लगता है, क्या दिखाना चाहता है ठेकेदार? किसको संरक्षण, किसका संरक्षण? देखिए, जब संरक्षण अगर वो कह रहा है तो गारंटी की बात है जनप्रतिनिधियों के बगैर संरक्षण नहीं होता। खबर रेवाड़ी से है, जहां बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और जाम जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आज ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। आपको बता दें, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऑटो चालकों को नियमों का पाठ पढ़ाया गया। रेवाड़ी के बावल चौक बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी गई। ट्रैफिक इंचार्ज बहादुर सिंह और उनकी टीम ने ऑटो चालकों को नियमों की जानकारी दी। शहर ट्रैफिक इंचार्ज बहादुर सिंह ने कहा कि ऑटो चालक अक्सर ऑटो चलाते समय लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से हादसे ही नहीं बल्कि शहर में जाम जैसी स्थिति बनी रहती है। इसी को लेकर के ऑटो चालकों को जागरूक किया गया है। तो आप शहर से ज्यादा ना रखो, डॉक्यूमेंट्स रखो और स्पीड भी ना चलाओ, और स्पीड शहर में भी। और ऑटो चालक और टैक्सी चालकों को नियमों को, ट्रैफिक के नियमों को बारे में जानकारी दी है। और जो ऑटो चालक को टैक्सी स्टैंड पर लगाते हैं या टैक्सी वाले हैं, ऑटो चालक और टैक्सी वाले, ये नियम के अनुसार चालान किए जाते हैं उनको, और उनको अवेयरनेस जागरूक भी किया गया है। कोई ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रैफिक के नियमों की पालना करें, और यदि ट्रैफिक के नियमों की पालना नहीं करता आपके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बात करें त्रुटियों की, किस तरीके की त्रुटियां पाई जाती है सिग्नल वालों से? ज़्यादातर सर्कुलर रोड पर ऑटो वगैरह चलते हैं तो उचित स्थान पर न रोक कर जगह जगह रोक लेते हैं, जिनके खिलाफ भी चालान करते हैं। और कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उनके भी चालान करते हैं। उसके साथ साथ कोई ड्रिंकिंग का या यूज मोबाइल इस प्रकार के मिलते हैं या विदाउट डॉक्यूमेंट, तो उनके भी चालान करते हैं। अब वाहन चालकों को किस तरीके की हिदायतें दी जा रही है? वाहन चालकों को हिदायत यही दी गई कि नियम अनुसार आप चलें, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रखें, यूज मोबाइल ना करें, ड्रिंकिंग का प्रयोग ना करें, किसी प्रकार की, और यदि सर्कुलर रोड पर बाधा आती है आप उनके बारे में जागरूक न करेंगे, ना करवाएंगे पब्लिक के, तो आपके खिलाफ। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।